ये 3 राउंड जब आपको ऐसा लगे कि मेरे से नहीं होगा, उस टाइम पे आपको बस दबा के 3 राउंड मार ही लेने। हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 1 साल बाद वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि जिस रिगार्डिंग हमने यूट्यूब हमारे चैनल है वो शुरू की थी पुलिस के व्लॉग के रिगार्डिंग, तो उसका मेरा जब फिजिकल टेस्ट था सुबह में, तो अभी तो रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फिजिकल था वो सुबह में ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो मेरा ग्राउंड था वो नडियाद था, तो उस ग्राउंड के बारे में वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि उस ग्राउंड के बारे में सबको कन्फ्यूजन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो फेल होने का रेशियो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राउंड्स गुजरात के बाकी ग्राउंड से उनके कंपेरिजन में यहाँ पे ज़्यादा फेल होने का रेशियो था। तो वहाँ पे फेल होने का रेशियो इतना ज़्यादा क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे, और बाकी भाइयों को जो बाकी है जिनका ग्राउंड वो भी ये वीडियो देखी ताकि उनको पता चल जाए कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है और किस किस बात का ध्यान रखना है ताकि उनका वो ग्राउंड के अंदर डिस्क्वालीफाई ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा ग्राउंड हुआ कि नहीं हुआ। तो जो मेरा ग्राउंड था वो सुबह में था और मैं ग्राउंड में फिजिकल टेस्ट में पास हो गया हूँ। देखिए ये 3 सिक्के और वेरीफाई हो गया है, चीफ वेरीफाई, पीईटी पास और पीएचडी पास। तो इसको रख देते हैं अभी वापस और उसके बाद जो भी डिटेल है वो मैं आपको देता हूँ। तो ग्राउंड के बारे में बात करें तो मेरा जो ग्राउंड था वो आज 25 जनवरी 2025 को था और नडियाद में था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कब हमें एंट्री दी गई और वहाँ पे रनिंग के पहले क्या क्या करवाते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 एंट्री कब दी गई। तो 4:40 या 4:30 बजे के करीब हमें एंट्री दी गई थी। उसके बाद गेट पे आपको चेक करेंगे, एक आपको रिसीट ले जानी पड़ेगी और उसके बाद उसके साथ वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप अपना आधार कार्ड साथ में ले जा सकते हैं एक आईडी प्रूफ के तौर पे। और वहाँ पे चेकिंग होने के बाद उसके बाद आपको आगे जाना होगा। अगर आपके साथ बैग या कुछ ऐसा है तो वहाँ पे आपको बाहर रखवा देंगे और उसके बाद आगे जाके आपको एक चिप सबसे पहले चेक करेंगे कि जिसका 6 बजे स्लॉट उसको आगे रखेंगे, उसके बाद 7 बजे वाले, उसके बाद 8 बजे वाले। तो सबसे पहले 6 बजे वालों को अंदर भेजेंगे। तो उसके अंदर क्या करेंगे कि 6 बजे वाले को सबसे पहले चिप वेरीफाई करेंगे, अपने पैरों में दोनों पाँव पे चिप बांधेंगे। उसके बाद आपको आगे बायोमेट्रिक का करना होगा और उसके बाद डायरेक्ट एक चेस्ट पहनाएंगे, चेस्ट नंबर, और वहाँ से आगे एक लाइन में ही करवा देंगे और एक साथ 200 लोगों को बिठाया जाएगा। और उसके बाद वहाँ से आपको रबर बैंड दिए जाएंगे, 13 रबर, और किसी का होता है 12 राउंड, तो वहाँ पे आपको 12 रबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको 200 लोगों को एक साथ रेडी किया जाएगा ग्राउंड के लिए। उसके अंदर 200 लोगों के अंदर आपको 50-50 के अंदर डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि 50 लोगों को जैसे ही रनिंग स्टार्ट हो 50 लोगों को पहले भगाते। तो ऐसा नहीं है कि पहले भागे उनके टाइम के हिसाब से ही आपका टाइम गिना जाएगा। आपका जब पाव है वो वहाँ पे 2 सेंसर बोर्ड लगे होंगे, तो आपका जब पैर वहाँ पे सेंसर बोर्ड पे पड़ेगा तभी जाके आपका टाइमिंग गिना जाएगा। तो उसके अंदर आपको टेंशन नहीं लेना कि अगर वो आगे गए तो उनके हिसाब से मेरा टाइम गिना जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। आपका जब पाव सेंसर बोर्ड पे पड़ेगा उसी टाइम से आपका टाइम गिना जाएगा, तो उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और उसके बाद मेन उसके अंदर आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको टाइम सबसे पहले स्क्रीन पे टाइम देखना है। आपने जब पाव रखा सेंसर बोर्ड पे उस टाइम पे वहाँ पे स्क्रीन दी जाए, जो वॉच है वो आपको वहाँ पे बड़ी सी रखी होगी, उसके अंदर देख लेना है कि आपने जब पाव सेंसर बोर्ड पे रखा उस टाइम पे वहाँ पे क्या टाइम हुआ था। अगर आप ये गलती कर देंगे और एक राउंड मार देंगे और आपको पता नहीं होगा कि कितने बजे मैंने शुरू किया, तो फिर आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे कब मेरे को स्प्रिंट खींचना है, कब मेरे को लास्ट राउंड में ताकत लगानी है। तो सबसे पहले ये आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले वही ध्यान रखना है कि कितने बजे मेरा राउंड शुरू हुआ, बस उसके हिसाब से ही आप राउंड लगा पाएंगे। अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको कुछ पता नहीं होगा कि मैंने कितने बजे शुरू किया, तो उसी के अंदर आप हड़बड़ा जाएंगे और आपका ग्राउंड क्लियर ना होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपको
पता नहीं होगा कि कितने बजे शुरू हुआ है और कितने बजे आपको ख़त्म करना है। तो पहला पॉइंट ये कि आपको सबसे पहले जब आप ग्राउंड स्टार्ट करें उसी टाइम पे आपको घड़ियाल के अंदर देख लेना है कि कितना टाइम हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने रनिंग स्टार्ट की तो बाकियों की तरह आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा स्पीड में भागना नहीं है। पहली बात ये, अगर आपने पहला राउंड ही स्पीड में भागने शुरू हो गए आप, तो आप ऐसे 3 से 4 राउंड ही खींच पाएंगे, उसके अलावा आप नहीं खींच पाएंगे। उसके बाद आपकी जो बॉडी के अंदर क्या है कि जो गर्मी है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपको थकान लगेगी, जिसकी वजह से आप पीछे के राउंड नहीं खींच पाएंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको पहला राउंड हमेशा एक 50 के अंदर होने की बजाय आपका राउंड 2 मिनट क्यों नहीं ले जाता, फिर भी आपको पहला राउंड शांति से ही करना है। पहले बॉडी को गर्म होने देनी है, उसके बाद ही आपको पूरी ताकत लगानी है। धीरे धीरे करके ही आपको उसके अंदर स्पीड बढ़ानी है। अगर आप पहले से स्पीड बढ़ा देंगे तो आप वहीं पे थक जाएंगे। आज मेरे को वैसे बहुत लोग मिले जो तीसरे या दूसरे राउंड में ही निकल गए, क्योंकि वो लोग ऐसे भागे शुरुआत में ही जैसे कि 400 मीटर की स्प्रिंट लगा रहे हो। अगर आप ऐसे भागे तो आप 1 राउंड में या 2 राउंड में ही थक जाएंगे। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ये दूसरी गलती नहीं करनी। उसके बाद आपकी रनिंग अगर शुरू हो गया है तो पहला राउंड देखना है, पहला राउंड आप मार के आओ तब कितने मिनट में ख़त्म हुआ है। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मेरा इतने नॉर्मल स्पीड में हो रहा है। तो अगर 2 मिनट या 2 मिनट के 10 सेकंड के अंदर हो रहा है तो आपको फिर धीरे धीरे 10-10 सेकंड कम करनी है, यानी कि 1 या 2 बार ही 10 सेकंड कम करनी है। उसके बाद आपको वही स्पीड आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा दूँ कम कर दूँ, बढ़ा दूँ कम कर दूँ। ऐसा करोगे तो पाँव आपके भर जाएंगे, उसकी वजह से आप दौड़ नहीं पाएंगे। आप जो स्पीड आपकी रखते हैं वो आपको मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि आगे कुछ आए 2-3-4 लोग आ गए तो फुल स्पीड आप बढ़ा दे, उसके बाद फिर कम कर दे, स्पीड बढ़ा दे। ऐसा करोगे तो आपके पाँव है वो भर जाएंगे, जिसकी वजह से आप फिर दौड़ नहीं पाएंगे। दौड़ोगे फिर भी क्या है कि 9वें राउंड या 10वें राउंड तक थक जाओगे तो श्वास आपको ऊपर चढ़ने लगेगा और ब्रीथिंग में आपको तकलीफ होगी, जिसकी वजह से आपको क्या है कि ज़्यादा आप जो राउंड पूरे है वो नहीं मार पाओगे। ये तीसरी बात हुई। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि राउंड गिनने में आपको जरा सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। मेन क्या बात है कि राउंड गिनने में आपको वहाँ पे रबर बैंड दिए जाएंगे। जैसे ही आपका एक राउंड खत्म होता है उसके बाद आपको एक राउंड खत्म होने के बाद वहाँ पे सेंसर बोर्ड के नज़दीक में अगर आप वहाँ पे नहीं फेंकते रबर बैंड निकाल के तो आपको आगे जाके भी फेंक देना है, लेकिन आपको रबर बैंड निकालना ही निकालना है। अगर आप एक भी रबर बैंड निकालना भूल गए या फिर एक साथ 2 निकाल दिए तो एक राउंड आपका जैसे ही मिस होगा आपकी वाट लग जाएगी। इससे अच्छा आप कंप्लीटली राउंड गिनने में ध्यान रखें ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। इसके बारे में मेरे को भी अभी तकलीफ हुई थी आज, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हाँ 7वें या 8वें राउंड पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पाँव अब थकने लगे या दुखने लगे, मेरे को श्वास ऊपर तक चढ़ने आ गया है, तो उस टाइम पे आपको मुंह थोड़ी देर बंद रखना है और आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार रनिंग करते जाना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखने जैसी और बातें हैं। जो आप रनिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको 7वें 8वें और 9वें राउंड पे आपको लगेगा कि मेरे पाँव थकान महसूस कर रहे हैं और ऐसा लगेगा कि मैं बस अब हो गया इतने में, अब नहीं होगा मुझसे। उस टाइम पे बस आपको रुकना नहीं है। 7वां और 8वां और 9वां राउंड आपने अगर लगा लिया तो उसके बाद आपके बॉडी के अंदर पता नहीं कहाँ से ताकत आएगी, लेकिन ऐसी ताकत आएगी कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये मैं कैसे भाग रहा हूँ। क्योंकि जो 10वां राउंड आता है उसके बाद आपका माइंड सेट है उस पर सीधी असर पड़ती है और वो खुद ब खुद आपके पैरों को भगाता है कि बस अब 2 या 3 राउंड ही बाकी है। उसके बाद आपको कुछ भी जो थकान या यहाँ पे जो आपको पेन होता है वो भी महसूस नहीं होगा। तो बस आपको ये 3 राउंड जब आपको ऐसा लगे कि मेरे से नहीं होगा, उस टाइम पे आपको बस दबा के 3 राउंड मार ही लेने, 7, 8 और 9। ये 3 ही राउंड ऐसे अगर आपने ये क्लियर कर लिए तो उसके बाद आपका ग्राउंड होना ही होना है। और ये 3 राउंड निकालने के बाद आप 10वां 11वां राउंड लगाते हैं और टोटल अगर आपके राउंड 13 राउंड है
तो उसके अंदर आपको 12 राउंड के जो 12वां राउंड है आपका लास्ट से सेकंड, उसके अंदर आपको सेज आपके फुट स्टेप है वो बड़े करने हैं। ऐसा नहीं कि स्प्रिंट लगा दूं, लेकिन फुट स्टेप है उसके अंदर अंतर लगाना है और सेज थोड़ा ज़्यादा लंबे रखने हैं, ताकि आपकी जो स्पीड है वो आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं स्प्रिंट मार रहा हूँ, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो लास्ट राउंड उसके अंदर आपको फुल स्प्रिंट कभी भी नहीं खींचनी। अगर आपका ऐसा है कि 1.5 मिनट बाकी है, 1 मिनट 30 सेकंड ऐसा है, तो आप फुल स्प्रिंट लगा सकते हैं। उसके अलावा तो अगर आपका 1 मिनट 40 सेकंड या ऐसा कुछ बाकी है, तो आप आधा राउंड ऐसे लगाएंगे और 250 से 300 मीटर भी स्प्रिंट लगा लेंगे तो उतना तो हो ही जाएगा। तो उसके अंदर आपको लास्ट राउंड के अंदर हाफ स्प्रिंट ही लगानी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्प्रिंट ना लगाए फिर भी अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत सारे केस है जो टाइम होने के बावजूद, अगर 3 से 4 मिनट होने के बावजूद लास्ट राउंड में स्प्रिंट खींचने गए हो और चक्कर आने की वजह से, बेभान अवस्था में आ जाने की वजह से वो पूरा राउंड नहीं खींच कर पूरा कर पाते। ऐसा केस अभी एक दिन पहले ही हुआ। आज मेरा ग्राउंड था, कल मेरे दोस्त का था, मेरे साथ लाइब्रेरी में ही था। उसने 4 महीने प्रैक्टिस की थी, वो भी एकेडमी में कोचिंग ली थी, और उसका जो टाइमिंग था वो 23 मिनट के अंदर आता था। और उसने मेरे को बताया, उसने उसका जो ग्राउंड था वो अहमदाबाद था, जो सेजपुर बोगा है वहाँ पे। तो उसने 11 राउंड 21 मिनट में ख़त्म कर लिए थे, और लास्ट राउंड वो मार रहा था। उस टाइम पे उसको चक्कर आया और वो वहीं गिर पड़ा। उसको खुद नहीं पता था कि वो कहाँ है। जब उसकी आंखें खुली तो उस टाइम पे वो एम्बुलेंस में था। अगर उसकी आंखें भी खुलती फिर भी वो 4 मिनट के अंदर वो चल के भी वो पूरा राउंड कर सकता था, लेकिन वो स्प्रिंट खींचने गया। उसको खुद नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन किस्मत ने, अब किस्मत के आगे कोई नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो गया उसके साथ। और उसका ग्राउंड क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट राउंड के अंदर वो चक्कर आने के बाद गिरा जमीन पे। उसके उसके बाद उसको कुछ नहीं पता। जब उसको होश आया तो वो एम्बुलेंस के अंदर था। उसके बाद उसने मेरे से 11-12 बजे बात की, तब उसने मेरे को बताया। और बाकी लोग भी नहीं मानेंगे कि आपको ऐसा कुछ हुआ था। तो इससे अच्छा है, अगर आपके पास टाइम है, अगर 2 से 2.5 मिनट है और आपके पास एक ही राउंड बचा है, तो आप स्प्रिंट नहीं लगाएंगे, फिर भी जो आपकी स्पीड है उससे मारेंगे तो भी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास 2 राउंड है, वो आपको खींचने ही खींचने हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसी बेखुदी हरकत कभी भी मत करना, क्योंकि मैं ये आपको ऐसे तुक्के नहीं मार रहा। मेरे दोस्त का अभी कल का ही अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। उसको टाइम आ गया था फिर भी नहीं हुआ। और आज मेरे साथ भी एक ऐसा ही था, जो जो मैंने आपको राउंड गिनने वाली बात बताई, वो उसने 12 राउंड लगाए, 21 मिनट के अंदर लगाए। और उसको स्टार्टिंग में जब उसने रबर बैंड निकाला उस टाइम पे 2 रबर साथ में निकाल दिए। उसकी वजह से उसको लगा कि मैंने पूरे के पूरे 13 मार दिए, लेकिन ऐसा नहीं था। जब रिजल्ट आया तो वो स्तब्ध रह गया था, कुछ उसके पास बोलने के लिए नहीं था। मेरे से पहले वो ग्राउंड खत्म करके बैठ गया था, लेकिन फिर भी उसका ग्राउंड क्लियर नहीं हुआ। एक ऐसी छोटी से छोटी गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि अपन क्या है कि जो पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं उनका सिलेबस बाकियों से डिफरेंट होता है। तो दूसरी तैयारी करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। अगर इसी पुलिस के अंदर 2 साल लगते हो तो फिर नया सिलेबस अपने को पढ़ने में, उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा है हम पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे रखें और राउंड गिनने में कंप्लीट ध्यान रखें, ताकि हमें कुछ ऐसी एक छोटी प्रॉब्लम की वजह से हमारी लाइफ का यू टर्न ना लग जाए। ठीक है, तो मेन आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। और बाकी उसके बाद आपको रनिंग, एक बार रनिंग खत्म हो जाए उसके बाद आपको बिठा दिया जाएगा वहाँ पे आगे, और थोड़ी देर 10-15 मिनट ही बिठाएंगे। उसके बाद आपकी जो चिप बांधी थी, आपको पहनाई थी आपको पैरों में दोनों में, वो आपको वहाँ पे छोड़ देंगे, वहाँ से निकाल देंगे वो लोग। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर रिजल्ट लेके आ जाएंगे। आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपको तुरंत रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद जो पास हुए उनको एक साइड अलग कर दिया जाता है, और जो फेल हुए उनको भी एक साइड अलग। जो पास हुए उनको बाकी प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दिए जाते हैं, और जो फेल हुए उनको सीधा साइन करके बाहर। तो जो पास हो गए उन लोगों का फिर बाकी रहता है 2 ही चीज़, एक हाइट मेजरमेंट और दूसरा चेस्ट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट में सबको पता है कि जो नॉर्मल है वो 79 चाहिए, और उसके बाद आपको एक्सटेंड करनी है वो कितनी, तो +5। तो
ये दोनों हो गया। उसके बाद आपको मेजरमेंट सब कास्ट की अलग अलग होती है, तो वो सबको आपको पता है, ठीक है। तो ये सब बात हुई ग्राउंड के रिगार्डिंग। अब उसके सिवाय जो बात है वो क्या है, तो वो है अपना माइंड सेट। जो भी ग्राउंड के अंदर आपका ग्राउंड होगा कि नहीं होगा, वो सब इस पे डिपेंड है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मेरा ग्राउंड होगा तो होगा। अगर ये आपके अंदर एक इत्तू सा भी आपको अपने खुद पे भरोसा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आपको ग्राउंड के अंदर पीछे हट, जैसे पाँव अपने पीछे हटते हो वैसे फील करवाएगा। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस है वो हाई टॉप पे होना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा ग्राउंड नहीं होगा, या फिर नेगेटिव नेगेटिव थॉट एक भी आपको नहीं आना चाहिए। आप ग्राउंड करने जाए उससे पहले अगली रात को आप अपने मम्मी पापा से बात कर ले। आपको इससे बड़ा मोटिवेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मेरे को भी कल जब मैं नडियाद जा रहा था उस टाइम पे इतना धक धक हो रहा था कि क्या ही बताओ। पर उसके बाद फिर मैंने बस में ही कॉल किया मेरे घर पे, और मेरे मम्मी पापा से बात की मैंने। फिर उसके बाद जैसे कि अपने है ना 5,000 या 10,000 की टिकट खरीद के कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने जाते हैं, उससे भी 10 गुना ज़्यादा आपको मोटिवेशन आपके मम्मी पापा से मिल जाएगा। आप उनकी आवाज़ एक बार सुन लोगे, उसके बाद आपको ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो ग्राउंड आपको करने से रोक पाए। तो आपको ऐसा कुछ भी नर्वसनेस फील हो तो आप और किसी से मत बात कीजिए, आप अपने मम्मी पापा से बात कर दीजिए। और जो भी मानते हैं कि इष्ट देव में अपने, उनको याद कर लीजिए। आप आपके मम्मी पापा आपके लिए जो मानता श्रद्धा में रखते हैं विश्वास, वो मानता भी रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि एक अपने अंदर माइंड सेट में बैठ जाता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। और घर वालों से बात करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हो ही जाएगा, क्योंकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको घर वालों से ही मिलती है। उससे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ था वो मुझे पता है। जब मैं बस में नडियाद पहुंचा तब मेरे को ऐसा था कि नडियाद के अंदर सारे के सारे आज तक 50% से प्लस कभी भी रेशियो नहीं आया पास का। तो उसकी वजह से मेरे को इतना अंदर से घबराहट महसूस हो रहा था कि क्या होगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त का हो गया था और लास्ट 25 तारीख मेरी थी। अभी एक दोस्त का ही बाकी है, लेकिन बाकी सबका हो गया था। और नडियाद मेरा अकेले का, हाँ एक दोस्त और का था लेकिन उसका हो गया था, पर मेरे को अंदर से घबराहट हो रही थी। उसकी वजह से फिर मैंने घर पे बात की, उसके बाद कंप्लीट सब हो गया। उसके बाद मैंने एक भी ऐसा नेगेटिव थॉट मेरे मन में नहीं लाया, माइंड में नहीं लाया। और बस फिर तो एक ही विचार था कि अब ग्राउंड जाके क्लियर करना ही है, और वैसा ही किया। ग्राउंड में जाने के बाद मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि ग्राउंड में स्प्रिंट लगा दूँ या स्पीड खींच दूँ। मैंने जो मेरी लास्ट एसएजी के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात जो गांधीनगर में मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता था, वहाँ पे लास्ट राउंड जब मैं लास्ट रनिंग करने गया था प्रैक्टिस सेशन, वो मेरा 19 तारीख को मैं गया था। वहाँ पे मेरा टाइमिंग आया था 23 मिनट और 4 सेकंड, और यहाँ पे मेरा टाइमिंग जो आया है वो है 23 मिनट और 3 सेकंड। मैंने जो मेरी स्पीड थी वही स्पीड रखी। मैंने लास्ट राउंड में भी स्प्रिंट नहीं मारी, क्योंकि मेरा जो लास्ट राउंड था उस टाइम पे मेरे पास 4 मिनट बाकी थी, और मेरे को पता था 4 मिनट बाकी है तो अभी मेरे को स्प्रिंट मार के कोई फायदा भी नहीं है। अगर स्प्रिंट हम तब मारते हैं जब हमारे यहाँ पे मार्क्स एक एक सेकंड की वैल्यू हो। हमारे यहाँ पे मार्क्स निकाल दिए गए थे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के अंदर ख़त्म करना था। तो अगर मैं 2 मिनट के ऊपर भी लूँ, 2.5 मिनट, फिर भी मेरा ग्राउंड हो जाता। तो उसकी वजह से मैंने स्प्रिंट थोड़ी सी भी नहीं मारी। और लास्ट राउंड मारने के बाद जो मैं बोल रहा था कि मेरी क्या गलती हुई थी, तो लास्ट राउंड मारने के बाद राउंड सारे ख़त्म हो गए थे, तो एक रबर बैंड मारा मेरा यहाँ रह गया था। तो लास्ट राउंड हो गया था तो मैंने नहीं निकाला, और वहाँ पे जाके लेट गया सब जो जहाँ पे आराम कर रहे थे वहाँ पे। और जैसे ही लेटा एकदम कंप्लीट थकान दूर होने के बाद फिर से उठा, तो मैंने फिर देखा कि मेरा रबर बैंड रह तो नहीं गया। तो फिर से यहाँ देखा तो एक रबर बैंड मेरे को दिखा, यहाँ पे रह गया ऐसा। तो मेरे को ऐसा लगा कि रह गया, मैं ग्राउंड, मेरा एक राउंड रह गया। लेकिन फिर मैं खड़ा होके वहाँ पे गया तो ग्राउंड में सब साफ था, सारे के सारे कैंडिडेट आ गए थे अंदर। तो उस टाइम पे मैं ऐसे हाथ रख के वहाँ पे बैठ गया कि अब खत्म हो गया सब। जैसे ही यहाँ पे माथे पे हाथ रखा, फिर याद आया कि हाँ कि मैंने लास्ट राउंड जब मारा था उस टाइम पे मैंने रबर बैंड नहीं निकाला था, और मैंने लास्ट मारा ही था। फिर भी मेरे आत्मा में अंदर संतुष्टि नहीं हुई थी जब तक रिजल्ट ना आया तब तक।
उस टाइम पे मैं भगवान के नारे जप रहा था कि बस भगवान एक बार बचा ले। और फिर तो क्या था, जो मैंने लास्ट राउंड मारा था, भगवान ने ऊपर वाले की दया से मैं बच गया। और मेरा जो ग्राउंड है वो 30 मिनट 3 सेकंड में हो ही गया था, पर सिर्फ मेरी ये गलती थी कि मैंने रबर बैंड नहीं निकाला था। बस तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी अगर कोई बाकी वहाँ वहाँ के ग्राउंड स्टाफ की बात करें तो नडियाद का ग्राउंड स्टाफ वो एकदम कंप्लीट है। वहाँ पे आपको पुलिस, वहाँ के सारे पीआई, कांस्टेबल से लेके पीआई तक के सारे अधिकारी आपको बेहतरीन तरीके से सबको ट्रीट किए जाएंगे। कांस्टेबल है या पीएसआई है या पीआई है, सब आपको अच्छे से मोटिवेट करते हैं रनिंग के लिए। और इसके अलावा मैंने जो आपको बताया, उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ बताने वाला, शॉर्ट में बताने वाला होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दे दूंगा। और अगर ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होंगे तो दूसरी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।